हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है आरएच ग्रुपिंग। जो ग्रुपिंग होती है ब्लड की वो दो टाइप से होती है, एक आरएच ग्रुपिंग होती है, एक एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आरएच ग्रुपिंग। आरएच ग्रुपिंग को हम लोग समझेंगे कि आरएच ग्रुपिंग कैसे, कुछ आरएच एंटीजन पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो ये आखिर होती क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये आखिर ये बीमारी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। एनीमिया क्या होती है, जॉन्डिस क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आरएच ग्रुपिंग आरएच ग्रुपिंग कि आरएच ग्रुपिंग आखिर होती क्या है। तो आरएच ग्रुपिंग को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जॉन्डिस और एनीमिया, क्योंकि इसका रिलेशन आरएच ग्रुपिंग से है। तो उसको हम बाद में दिखाएंगे कि देखिए इसका रिलेशन ऐसे था। इसलिए हम सबसे पहले आपको जॉन्डिस क्या होती है और एनीमिया क्या होती है इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं एनीमिया क्या होती है। तो एनीमिया एक बीमारी है जो ज़्यादातर छोटे बच्चों में लगभग की स्टार्टिंग स्टेज से लगभग 5 साल 6 साल के करीब में ये बीमारी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। एनीमिया में होता क्या है कि इसमें जो हीमोग्लोबिन का काउंट होता है, हीमोग्लोबिन आप समझ सकते हैं कि हर प्रत्येक 100 ml ऑफ ब्लड में लगभग 12 से 16 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन का काउंट कम होने लगता है और आरबीसी की जो संख्या होती है, आरबीसी आप पढ़ेंगे जब ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो इसमें जो आरबीसी की काउंट होती है, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसकी जो काउंट होती है वो होती है 5 से 5.5 मिलियन, 5 से 5 मिलियन एम क्यूब में आपकी इतनी आरबीसी की काउंट होती है। और 100 ml ऑफ ब्लड में जो हीमोग्लोबिन की काउंट होती है, वो 12 से 16 ग्राम। यानी कि ये जो आपका एनीमिया बीमारी है उसमें आरबीसी की काउंट जो होती है वो घटने लगती है, यानी कि 5.5 मिलियन क्यूब से वो घट के कम होने लगती है। ठीक इसी प्रकार जैसे कि 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसकी भी संख्या घटने लगती है। तो इस प्रकार आप सोच सकते हैं कि एनीमिया में आखिर होता क्या होगा। तो एनीमिया में आपको हम बताएं हैं कि एनीमिया में जो ये दोनों चीज़ हमारी बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो अगर हीमोग्लोबिन का काउंट कम होने लगा तो इसका मतलब आरबीसी पे हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके उस ऑक्सीजन को हमारे सेल तक पहुंचाता है। तो आप सोच सकते हैं कि जब हीमोग्लोबिन का काउंट कम होगा तो हमारे शरीर की हर एक सेल को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिससे हमारे सेल डेथ करने लगेंगे और हमारी बॉडी पे एक बुरा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए एनीमिया हमारे लिए इतना हमारे लिए इतना घातक है। इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी ऐसी दवाएं आती हैं जो कि एनीमिया को रोकती हैं। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एनीमिया होती है वो होती है आपकी आयरन कंटेनिंग एनीमिया, मतलब कि उसमें आयरन की कमी होती है। तो आयरन की कमी आप समझ सकते हैं कि आयरन जो होती है हीमोग्लोबिन के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, बिकॉज उस हीमोग्लोबिन में जो सबसे बेस्ट कंपोनेंट होता है या सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो आयरन ही होता है। इसलिए आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक अब बीमारी बहुत चर्चित बीमारी है पर्नीशियस एनीमिया, जो कि विटामिन 12 की कमी से होती है। ये भी एक प्रकार की एनीमिया ही है। तो आइए हम लोग आज डिटेल में एनीमिया को समझते हैं। पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे एनीमिया में। एनीमिया में क्या होती है, आरबीसी की काउंट घटने लगती है। द काउंट ऑफ आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। इसकी काउंट जो होती है, काउंट ऑफ आरबीसी इज डिक्रीज्ड,
काउंट ऑफ आरबीसी डिक्रीज, यानी कि जो हमारी बॉडी में ने बताया आपको 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ इतना आरबीसी पाया जाता है। इसके काउंट में क्या होने लगती है, घटोती होने लगती है। दूसरा पॉइंट जो है इस एनीमिया में वो है हीमोग्लोबिन अमाउंट इज डिक्रीज्ड फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से, फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से हीमोग्लोबिन की अमाउंट में कमी, यानी कि जो 100 ml ब्लड में जो 12 से 16 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, उसकी काउंट कम होने लगती है, जिससे कि हमारी बॉडी की हर एक सेल को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो each body cell not found in oxygen in sufficient amount। इन दो कारणों की वजह से हमारी शरीर में जो सेल्स पाई जाती है उन सेल्स को पर्याप्त मात्रा में, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमें एनीमिया का बीमारी होता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी है पर्नीशियस एनीमिया। ये पर्नीशियस एनीमिया जो होती है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ये हो गया पर्नीशियस एनीमिया। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनीमिया होती है, जो कि सबसे घातक होती है, वो आयरन की कमी वाली होती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये सबसे आयरन की जो डेफिशिएंसी वाली एनीमिया होती है सबसे घातक बीमारी होती है, और इसके नाम से आपको पता चलता होगा कि किस वजह से होती है, तो आयरन की कमी से होती है। ये हो गया एनीमिया के बारे में आपको डिटेल में। अब हम पढ़ेंगे जॉन्डिस के बारे में डिटेल में। अब हम लोग जॉन्डिस के बारे में डिटेल में समझेंगे आखिर जॉन्डिस क्या होती है। हमने शुरू में आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है RH ग्रुपिंग। तो RH ग्रुपिंग से पहले हमने आपको एनीमिया के बारे में बताया, अब हम आपको जॉन्डिस के बारे में बताएंगे। ये दोनों बीमारी एनीमिया और जॉन्डिस RH ग्रुपिंग में आपको देखने को मिलेगी, इसलिए हम पहले आपको जॉन्डिस और एनीमिया के बारे में समझा रहे हैं। तो सबसे पहला हमने एनीमिया के बारे में आपको डिटेल में बताया, अब हम आपको जॉन्डिस के बारे में बताएंगे। जॉन्डिस इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि जॉन्डिस को दूसरा नाम जो होता है वो होता है इक्टेरस। जॉन्डिस बहुत लोग नहीं जानते होंगे इक्टेरस क्या होता है, तो जॉन्डिस का दूसरा नाम इक्टेरस होता है। ये जॉन्डिस जो होती है एक फ्रेंच वर्ड है जिसका जॉन्सी वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, जॉन्सी का मतलब होता है येलो फीवर। ये जॉन्सी वर्ड जो होती है ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसी वर्ड से लिया गया है जॉन्डिस। जॉन्डिस में हमारे शरीर में क्या होने लगती है, लीवर इज अफेक्टेड। मेनली हम बता रहे हैं आपको जॉन्डिस में आखिर होती क्या, तो लीवर इज अफेक्टेड, यानी कि लीवर जो होती है डिसफंक्शन हो जाती है, यानी कि अपने फंक्शंस को अच्छे से रोल अदा नहीं कर पाती है। और जो हमारी आई होती है और स्किन जो होती है, पूरी बॉडी की स्किन और हमारी दोनों आई जो ये आपको कॉर्निया और ये सफ़ेद जो स्ट्रक्चर देखने को मिलना आँख में, ये पूरी पीली पड़ जाती है, पूरी बॉडी पीली पड़ जाती है। आखिर इसका कारण क्या है हमारी बॉडी का पीला होना, तो इसका कारण है बाइल पिगमेंट्स का शरीर में जमा हो जाना। तो आखिर ये बाइल पिगमेंट्स क्या है, तो बाइल पिगमेंट्स को आप डिटेल में जब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें आपको बाइल पिगमेंट्स को डिटेल में समझाया जाएगा। बट हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि बाइल पिगमेंट होती क्या है। तो बाइल पिगमेंट जो होती है उसमें लगभग 3, 4
सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, ये सारी बाइल पिगमेंट्स होती हैं। बाइल पिगमेंट्स में आपको एंजाइम नहीं देखने को मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका डाइजेशन का, तो उसमें कोई एंजाइम नहीं पाई जाती है बाइल पिगमेंट्स में। तो ये हमने आपको बताया बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, फॉस्फोलिपिड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारी जो लीवर होती है उसमें वो इकट्ठा हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा लीवर जो है इस अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है और डिसफंक्शन शो करने लगता है। इस प्रकार से हमारी पूरी बॉडी का कलर और हमारी आँखों का कलर, हमारी स्किन का कलर वो येलो पड़ने लगता है, जिसे हम बोलते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस होने का ऐसे बहुत से कारण हैं, जैसे कि जंक्स फूड्स खाने, ये जितने भी ये दुकान पे आपको जंक्स फूड्स मिलते हैं उसको खाने की वजह से हो सकता है। ये आपको मतलब ज़्यादा अच्छा पानी ना हो, भोजन आपको सही से ना मिल रहा, इसकी वजह से भी होता है। लेकिन मेनली जो इसका जंक्स फूड्स खाने की ही वजह से आपको जॉन्डिस होता है। ये जो जॉन्डिस होती है वो सीवियर कंसर्न भी हो सकता है अगर आप नॉन कंसर्न है। अगर आप उस बीमारी को लेके ज़्यादा कंसर्न नहीं है तो ये सीवियर भी हो सकती है, यानी कि घातक भी हो सकती है। इसके कुछ उपाय हैं, तो उपाय में हम बाद में बताएंगे, पहले इसके लक्षण बताते हैं। जो जॉन्डिस जो होती है उसमें आखिर होता क्या है, तो हमने आपको जैसे कि बताया कि पूरी बॉडी की कलर, स्किन, आई, ये सारी येलो दिखने लगती हैं, पीली पीली दिखने लगती हैं, और जिसे हम पीलिया भी बोलते हैं हिंदी में। ये और इसके लक्षण जो है, हमारी पूरी बॉडी लगभग इचनेस स्टार्ट कर देंगे, यानी कि खुजली होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी काम को जब आप करेंगे तो उसमें हाँफने लगेंगे, यानी कि आप तुरंत ही थकने लगेंगे। और जो हमारी बॉडी से जो यूरिन का एक्सक्रीशन होता है, वो यूरिन जो होती है हाईली कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, यानी कि बहुत गाढ़ेपन हो जाएगा यूरिन में। ये सब उसके कुछ जॉन्डिस के लक्षण है। और इसको दूर करने के उपाय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप मूली खाइए, गन्ने के रस का सेवन कीजिए, अनानास, विटामिन सी, नींबू लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी का उपयोग करेंगे तो ये बीमारी जो आपको छुटकारा मिल जाएगा। और इसके जो जॉन्डिस होती है लगभग 3 प्रकार की होती है। आपको इसमें अब ये तो अभी एनसीईआरटी लेवल पे तो ये सब नहीं बताया जाएगा, लेकिन आगे आपको बताया जाएगा कि जॉन्डिस के लगभग 3 प्रकार होते हैं। वो होते हैं प्री हिपैटिक जॉन्डिस, हिपैटिक जॉन्डिस और पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। ये 3 हिपैटिक वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, हिपैटिक वर्ड का यूज करने का हमारा एक ही मतलब है, क्योंकि लीवर इसमें अफेक्ट होती है और लीवर को हम हिपैटिक वर्ड से भी समझते हैं। तो ये 3 प्रकार की जॉन्डिस लगभग होती है। तो आइए हम लोग जॉन्डिस को डिटेल में समझते हैं। जॉन्डिस, ये जो एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड ज्वांसी, इस वर्ड से लिया गया है। ज्वांसी वर्ड का मतलब क्या होता है, येलो डिजीज। ये जो जॉन्डिस होती है वो फ्रेंच वर्ड जॉन्सी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है येलो डिजीज, यानी कि पीली बीमारी। जॉन्डिस इज आल्सो नोन एज इक्टेरस। इस जॉन्डिस को हम लोग इक्टेरस के नाम से भी जानते हैं। ये कई लोग नहीं जानते हैं, तो इस पे आप स्टार मार्क लगा सकते हैं कि दिस इज़ द इम्पोर्टेंट, जॉन्डिस इज ऑल्सो नोन एज इक्टेरस। इसके होने के कारण हम लोग समझेंगे। इसमें क्या होती है, मुख्यतः लीवर इज अफेक्टेड। इसमें लीवर क्या होती है, अफेक्ट हो जाती है, यानी कि डिसफंक्शन शो करने लगती है। डिसफंक्शंस का मतलब होता है अपने फंक्शन को सही तरह से न कर चलाना। एंड आई स्किन इज येलो। इसमें क्या, इस बीमारी में क्या होती है, हमने आपको समझाया कि लीवर इज अफेक्ट, यानी कि अपने वो फंक्शंस को सही रूप से नहीं चला सकती है। आई और स्किन, हमारी बॉडी की आई और स्किन जो होती है येलो पड़ने लगती है। इसका कारण क्या है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स।
डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, इस बाइल पिगमेंट्स की डिपोजिशन की वजह से हमारी शरीर की स्किन, आई और लीवर अफेक्ट हो जाती है। तो आखिर ये बाइल पिगमेंट्स होती क्या है? उनमें सबसे पहला होता है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, फॉस्फोलिपिड। ये बाइल पिगमेंट्स होती, इन्हीं की इकट्ठा हमारे बॉडी में यानी लीवर में स्टोर हो जाने की वजह से इसका डिपोजिशन हो जाने की वजह से हमें हमारी लीवर अच्छे से काम नहीं करती है, जिसे हम बोलते हैं जॉन्डिस। नेक्स्ट पॉइंट जो है जॉन्डिस, इसके सिम्टम क्या हैं? सिम्टम जो है इसका इचीनेस, ITC, इचीनेस यानी कि पूरी बॉडी खुजली करने लगेगी। टायर्डनेस यानी हमें थकावट होने लगेगी। यूरिन इज हाईली कॉन्सनट्रेटेड, इसमें जो यूरिन होगा वो हाईली कॉन्सनट्रेटेड होने लगेगा। दिस इज द इसका सिम्टम है। अब इसे दूर करने के उपाय आखिर क्या हैं? एक इसमें पॉइंट और है, लगभग 80% ऑफ न्यू बॉर्न बेबी जिनका अभी लगभग फ्यू वीक ऑफ डिलीवरी के लगभग कुछ ही हफ्ते पहले जो बच्चे होते हैं उनमें ये मोस्ट कॉमन होता है। लगभग 80% बच्चों में ये देखने को मिलता है। अब इसका हम लोग उपाय पढ़ेंगे कि किस वजह से अगर हम क्या क्या अपने बॉडी को अगर उसके यूज में लाएं तो ये हमें जॉन्डिस से छुटकारा मिल सकेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन C का यूज करें। पहला पॉइंट इसमें हम लिख दे रहे हैं आपको यहाँ पे, यूज हाई अमाउंट ऑफ, अब इसमें आपका हो जाएगा विटामिन C यानी कि नींबू, आंवला आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना पड़ेगा। दूसरा हो गया आपका इसमें गन्ने का रस, शुगर केन जूस। तीसरा हो गया इसमें रेडिश एटसेट्रा। ये सब सारी चीज़ें अगर आप डेली यूज में लाएंगे तो आपको जॉन्डिस से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको ये जॉन्डिस और एनीमिया के बारे में समझाया। अब हम आपको ले चलेंगे अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक RH ग्रुपिंग। हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है RH ग्रुपिंग। तो RH ग्रुपिंग को हम लोग समझेंगे। तो RH ग्रुपिंग आखिर होती क्या है? तो RH नाम जो है, ये RH जो नाम है ये राइसस मंकी से लिया गया है। मंकी की बहुत सारी वैरायटी होती है, उसमें जो है बहुत सारी स्पीसीज होती है। कई सारी स्पीसीज में एक राइसस मंकी आती हैं, उसमें सबसे पहले RH ग्रुपिंग को देखा गया था। इसलिए सबसे पहले हम RH ग्रुपिंग को बंदरों में ही पढ़े थे, तो इसके नाम पे ही बंदरों में पाया गया था। इसके नाम से ही इसे राइसस मंकी बोलते हैं। तो और इसको सबसे पहले साइंटिस्ट थे लैंडस्टीनर और वीनर, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने RH ग्रुपिंग को हमें डिटेल में बताया था। तो RH ग्रुपिंग को अब हम लोग, ग्रुपिंग जो होती है ब्लड की ग्रुपिंग वो दो टाइप से होती है, एक ABO ब्लड ग्रुपिंग होती है, एक RH ग्रुपिंग होती है। तो हम लोग RH ग्रुपिंग को समझेंगे। तो RH ग्रुपिंग हमने आपको बताया कि ये राइसस मंकी में सबसे पहले देखा गया था, इसलिए हम इसे RH ग्रुपिंग बोलते हैं। इसकी खोज जो वो लैंडस्टीनर और विनर नामक साइंटिस्ट ने किया था। ये जो RH ग्रुपिंग होती है ये मनुष्यों में लगभग 80% हमारे पूरे वर्ल्ड में RH पॉजिटिव राइसस, मतलब कि RH जो एंटीजन होती है वो पॉजिटिव वाली लगभग 80% लोगों में पाई जाती है। तो आखिर ये RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव क्या होती है? तो RH जिस मनुष्य में अगर RH एंटीजन पाया गया है उन्हें बोलेंगे RH पॉजिटिव, और जिस मनुष्य में RH एंटीजन्स नहीं पाया गया उन्हें बोलेंगे RH नेगेटिव। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि लगभग 80% पूरे वर्ल्ड में लोगों में RH पॉजिटिव एंटीजन्स पाई जाती है। आखिर ये RH
एंटीजेंस पाई कहा जाती है। तो ये RH एंटीजेंस ये हमारी बॉडी में पाई जाती है आरबीसी की सरफेस पे पाई जाती है RH एंटीजेंस। अगर किसी भी वजह से मान लीजिए कोई मनुष्य है वो उसमें RH एंटीजन नेगेटिव है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर ब्लड की जो ग्रुपिंग है वो RH पॉजिटिव है, किसी वजह से उन दोनों का एक्सपोजर हो गया यानी कि दोनों का मिलन हो गया, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगेगा। ये जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट यूज अभी हम आगे जब बीमारी पढ़ेंगे एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, उसमें हमको ये यूज देखने को मिलेगा। RH एंटीबॉडी जो होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडीज होती है। इस RH एंटीजन जो दोनों का एक्सपोजर हुआ है उसकी इफ़ेक्ट को कम करने के लिए। तो इस प्रकार से अब हम लोग RH एंटीबॉडी के बारे में समझे। अब एक स्पेशल केस है, उस मिसमैचिंग की स्पेशल केस को हम लोग पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले सबसे पहले RH ग्रुपिंग को हम लोग समझ लेते हैं। RH ग्रुपिंग, RH ग्रुपिंग में पहला पॉइंट है रहीसस मंकी। मतलब कि ये RH ग्रुप जो है वो सबसे पहले रहीसस नामक मंकी में देखा गया था। इसमें कुछ मनुष्य RH पॉजिटिव होते हैं और कुछ RH नेगेटिव होते हैं। अगर जो RH पॉजिटिव होंगे उसमें इसका मतलब जाहिर सी बात RH एंटीजन पॉजिटिव पाया जाता होगा, और जो RH नेगेटिव है यानी कि RH एंटीजन अब्सेंट होगा। इस प्रकार से दो प्रकार के RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ग्रुपिंग होती है। तो इसमें लगभग 80% होल वर्ल्ड RH पॉजिटिव देखने को हमको मिलता है। पूरी वर्ल्ड में लगभग 80% ऐसे लोग हैं जिन्हें RH पॉजिटिव यानी कि RH एंटीजन उनके अंदर प्रेजेंट है, ये हमें देखने को मिलती है। अब आखिर RH जो एंटीजन होती हैं, RH एंटीजन इज फाउंड इन द सरफेस ऑफ RBC। आखिर ये RH एंटीजेंस पाई कहाँ जाती हैं, तो उसमें जो है वो RH एंटीजेंस आपको RBC की सरफेस पे देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हमने आपको RH की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बता दी। इसमें जो एक और पॉइंट है, इसकी खोज किसने की थी, तो डिस्कवर्ड बाई लैंडस्टीनर एंड वीनर। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही RH एंटीजन या RH ग्रुपिंग के बारे में हमको सबसे पहले समझाया था। अब हम एक RH ग्रुपिंग में एक स्पेशल केस है, उस स्पेशल केस को डिटेल में समझेंगे। अब हम लोग RH ग्रुपिंग के एक स्पेशल केस है एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या न्यू बॉर्न बेबी में ये डिजीज ज़्यादा देखने को मिलती है, उसे हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो इस केस में सबसे पहला पॉइंट है कि ये आपको प्रेग्नेंट लेडी में ही देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए हमने माना कि मदर की जो बॉडी है उसमें जो RH नेगेटिव यानी कि RH नेगेटिव एंटीजेंस पाई जा रही हैं और उसके फीटस में RH पॉजिटिव एंटीजेंस पाई जा रही हैं। माना कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें जो ब्लड होती है, फीटस का ब्लड और मदर का ब्लड, ये आपस में कभी भी मैच नहीं कर सकते, बिकॉज इन दोनों के ब्लड को सेपरेट करती है माँ की प्लेसेंटा। इस प्रकार से कभी भी फीटस की और जो मदर की ब्लड होती है वो आपस में एक्सपोज नहीं हो पाएगी, यानी कि कभी भी एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं आएगी, क्योंकि उस प्लेसेंटा जो होती है माँ की, उस प्लेसेंटा में माँ का और अलग से फीटस का ब्लड अलग अलग आपको रहता है। अगर किसी भी वजह से अगर दोनों का एक्सपोजर हो गया तो माँ की जो एंटीजन RH एंटीजन नेगेटिव है वो क्या करेगी, अपने बॉडी में तुरंत RH पॉजिटिव एंटीजन जो है, जो फीटस का ब्लड है, उसके अगेंस्ट में RH पॉजिटिव एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने लगेगी। जब भी मान लीजिए वो
डिलीवरी ऑफ द बेबी, मतलब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के समय अगर किसी भी वजह से दोनों का कॉन्टैक्शन हो गया, मतलब कि दोनों ब्लड आपस में कांटेक्ट कर गए, तो वो क्या करेगी, जो मदर की बॉडी में पहले से बना हुआ RH एंटीजन पॉजिटिव के विरुद्ध RH पॉजिटिव एंटीबॉडी का जो बना हुआ है वो क्या करेगी, उस फीटस के ब्लड यानी फीटस की RBC को डिस्ट्रॉय कर देगी, यानी कि मार देगी, जो कि बच्चे पे एक बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। इसको अगर इस बीमारी से आपको बचना है तो सबसे पहले जब आपको मतलब कि जब सेकंड प्रेगनेंसी आने वाली उससे पहले ही आपको RH एंटीबॉडी मतलब RH एंटीबॉडी का आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो आपका एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है वो नहीं होगा और दोनों के माँ और बच्चे के ब्लड में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा और दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अगर हमने आपको जैसे बताया कि अगर दोनों का ब्लड आपस में मैच कर गया तो RBC ऑफ फेटल मतलब RBC ऑफ फीटस की जो ब्लड होगी वो डिस्ट्रॉय कर जाएगी, या उसमें सीवियर केस ऑफ एनीमिया या जॉन्डिस आपको देखने को मिलेगी। ये सीवियर केस ऑफ एनीमिया और जॉन्डिस को यहाँ पे बताने से पहले इसीलिए हमने आपको डिटेल में एनीमिया और जॉन्डिस को सबसे पहले समझा दिया कि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि आखिर एनीमिया क्या होती है, जॉन्डिस क्या होती है। इसीलिए हमने आपको सबसे पहले ही हम डिटेल में क्लियर कर दिया है। तो इस प्रकार से उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। आइए हम समझते हैं। जो मदर का जो ब्लड है वो RH नेगेटिव, जो फीटस का ब्लड है वो है RH पॉजिटिव। ये कभी भी हमने आपको बताया आपस में कभी भी एक्सपोज नहीं होंगे। डू नॉट एक्सपोज टू बोथ ब्लड बिकॉज ये जो दोनों की ब्लड होती है वो प्लेसेंटा से डिवाइड कर देती है, यानी कि दोनों की ब्लड आपस में कभी भी एक्सपोज नहीं होती है, प्लेसेंटा उसे अलग कर देती है। माना कि किसी रीजन से अगर दोनों की ब्लड आपस में एक्सपोज हो गए, इफ एनी रीजन blood of mother and fetus expose, तो क्या होगा, अगर किसी वजह से माता का और फीटस का ब्लड अगर आपस में एक्सपोज हो जाए तो मदर के बॉडी में RH एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगेगा। ये RH एंटीबॉडी फीटस के टू डिस्ट्रॉय द फीटस RBC, ये जो RH एंटीबॉडी जो मदर के अंदर बना हुआ है वो क्या करेगा, फीटस के RBC को डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि नष्ट कर देगा, जिससे इफेक्ट ऑफ फीटस, यानी कि फीटस के ऊपर इफेक्ट वो फैटल भी हो सकता है, यानी कि घातक भी हो सकता है। इस केस से बचने के लिए पूरी मतलब ये जो बीमारी है उस केस से बचने के लिए आपको बिफोर सेकेंड प्रेगनेंसी आपको RH
एंटीबॉडी का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको इस केस में आपको एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा और दोनों माँ और बच्चे एकदम स्वस्थ रहेंगे। इस पूरी होल प्रोसेस को, ये जो पूरी बीमारी है, स्पेशल केस, इसे हम लोग बोलेंगे एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इस पूरी बीमारी को हम बोलेंगे इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसको, इस बीमारी से बचने के लिए हमको पहले से ही RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, जिससे मदर में कोई भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन न हो। इस प्रकार से हमने आपको एक स्पेशल केस जो है एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है, इसको हमने डिटेल में समझाया। अगर आपको ये हमारी पूरी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।